नवाज शरीफ साहब को फेवर मिल रही है। लेकिन मुझे जो उनके आदात हैं, जितने मैंने उनके तफसील से देखा, क्योंकि लोग मेरे से आई के या नवाज शरीफ ही पूछते थे या और 2-4 लोगों का पूछते थे, तो ये मेरे चूँकि रूटीन के जायचे हैं, जो मैं रूटीन में देखता रहा हूँ, तकरीबन डेली की बेसिस पे देखता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब को लंबे अरसे तक तो रिलीफ नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब प्रीमियरशिप पे तो नहीं आते, उसके तो चांस नहीं है। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, वो मौजज़ा कर दे। अगर अल्लाह ताला एनर्जी पैटर्न्स को बदल देगा तो मैं ही वही हूँगा जो कह रहा हूँगा कि भाईजान एनर्जी पैटर्न्स ये कह रहे हैं। मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता सर, मेरा काम डाकिए का है। जो डाक वहां से आएगी एनर्जीज की शक्ल में, मैं उसको ले जाके जिसकी होगी वहां तक पहुंचा दूंगा, दैट्स इट। मैं एक फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं, और डाकिया जो उसका रिजल्ट कार्ड लेके आए वो कहेगा जी मैं पास कराया मुंडे को, तो वो तो नहीं होता सर। तो अगर मैं किस बात का क्लेम करूं, मेरी मर्जी से अच्छा भी नहीं होता, मेरी मर्जी से बुरा भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आई नेवर क्लेम कि जी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने कहा था हो गया, तो भाई हो गया, अल्लाह की मर्जी नाल हो गया, मेरी मर्जी नाल होना। ठीक, वो अल्लाह ने करना है सर। जी बताइए सर। 12 नवंबर का जिस तरह से केसेस चल रहा है, नवाज शरीफ को एक अदालत नोटिस, को दूसरी अदालत में, और हर अदालत को रिलीफ मिलते जा रहा है। 12 नवंबर तक तो सारी केसेस ही भरी नहीं हो जाएंगी। सर अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह कराना चाहेगा तो जरूर करा देगा। मेरे पास तो कैलकुलेशन है सर, मैं हालात की बुनियाद पे तो बात करनी नहीं, मैं ना आईके के बारे में हालात की बुनियाद पे जो है वो तज्जिया देता हूँ, ना मैं जो है वो किसी और के बारे में हालात की। ज़मीनी हक़ाइक़ तो आईके के खिलाफ है। अगर मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखूँ तो आईके को तो बाहर ही नहीं आना चाहिए, और इसी तरह नवाज शरीफ की फेवर में है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ देखूँ तो नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बल्कि वो तो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, वो तो कौम मुत्तहिदा दे सदर भी बन सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, करना अल्लाह ने है सर। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक मुझे ऐसा कोई चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक, अच्छा जाफर साहब, मरियम नवाज को भी आपने उनका मरियम का भी देखा, मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो सियासी तौर पे मुझे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डेंट डालती हुई नजर नहीं आ रही। मरियम से कहीं ज्यादा मजबूत जायचा है हमजा का, मरियम से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमजा साहब जो है उनकी ग्रिप जो है वो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी मजबूत हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। हमजा जो है वो अच्छी हाई ग्राउंड्स के ऊपर खड़े होंगे। मरियम साहिबा मुझे बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। ठीक, और हमजा फ्यूचर में हमजा के चांसेस अभी तो नहीं है, अभी तो कम से कम अगले जो है एक डेकेड तक तो मैं नहीं देख रहा। आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कुछ भी करा सकता। हाँ, हमजा साहब लोकल पॉलिटिक्स, मैंने कहा है कि जी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। गो के सीएम भी वो नहीं बन रहे, लेकिन अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक, और सर एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की डील हो सकती है। देखिए जी, इमरान खान की रिहाई होगी तो डील की वजह से ही, ये तो पक्की बात है। अब किस तरह होती है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की वजह से होती है, किसी वजह से होती है, उसके चांसेस वो अल्लाह बेहतर जानता क्या बनेंगे। लेकिन एक चीज मैं जो आईके के जायचे को जानता हूँ, आईके झुकेगा नहीं, आईके गिरेगा नहीं। ही इज अ मैन ऑफ आयरन नर्व्स, ही इज अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स। वो नहीं गिरेगा, और ऐसी को डील करके भी नहीं जाएगा जिसमें उसकी इज्जत जाती हो। उसके आईके के जायचा बहुत स्ट्रांग है सर। मैंने अर्ज किया ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जायचा नहीं देखा। बहुत सारे पॉलिटिकल जायचे देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, तकरीबन जो है वो बड़े सारे जितने जायचे हैं वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो किसी ना किसी के कहने पे या डायरेक्ट देखे हैं मैंने। और मुझे आईके का जायचा वैसा नजर ही नहीं आता सर। दो जायचों ने मेरी जिंदगी में जो है वो बड़ा मेहनत करने का मौका दिया है, जिनको मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा। एक आईके है, एक जरदारी साहब है। दोनों के जायचे जो है ना, ये मेरी किताब में बड़े मुश्किल जायचे हैं और बड़े कमाल के जायचे हैं। जरदारी साहब के जायचे से सरदारी साहब की सेहत के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है जरदारी साहब की सेहत के ऊपर। लेकिन ये है कि उनकी चीजें बहरहाल अच्छी हैं। मैं मतलब ऐसे ही नहीं कहा, जाहिर सी बात है जरदारी साहब का जायचा जितनी दफ़ा मैंने देखा है तो हर बार कोई नई चीज़ ही मिलती मुझे।
जरदारी साहब कमाल की डायमेंशन है। जरदारी साहब और इमरान खान के भी मिलाप हो सकता है। पॉलिटिकल तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुर्बत के आसार हैं जरूर। पॉलिटिकल मैच तो नहीं बनता किसी सूरत भी। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। जनरल आसिम मुनीर का आपने लाजमी दर्जा देखा होगा, इनके ज़ौक़ में कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो काइंडली बताएं। आसिम मुनीर साहब के साथ जो है ना आदात बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जायचा मजबूत है, लक भी उनको फेवर कर रही है और उनके आदात भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर साहब की ग्रिप मजबूत ज़रूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब का थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, या उनको जो चीज़ें शायद जो वो सोच रहे हैं उसमें चेंज नज़र आ रही है। होगी ये नेचुरल, होगी कोई अल्लाह की तरफ से, और ये बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और वैसे भी सादात के जो खून है ना उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं, उनके साथ स्पिरिचुअलिटी ज़रूर होती है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है ना वो इतना आम सा घर नहीं है, लेकिन ठीक है, गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हर शख्स में होती हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, गॉड विल डू बेस्ट। करना अल्लाह ने है सर, और वही मालिक है, वही कारसाज है, उसी ने करना है और किसी ने कुछ नहीं करना। जो करता है वो अल्लाह करता है। मेरा काम अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ना है और बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जनरल आसिम हो सकता है। सर मैंने एक अर्ज की थी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं ज़रा जल्दी बोलना शुरू हो गया, उसके लिए माजरत। मैंने अभी अर्ज की थी कि पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो रही हैं, पाकिस्तानियों की मुश्किलात हल होने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान अपने स्टेटस पे आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। दो आइडेंटिटीज को हम हमेशा से ना मर्ज करते हैं या एक तरह समझते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। पाकिस्तान का राइज कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और पाकिस्तानियों को मुश्किलात किसी खास वजह से हैं, उसके लिए अल्लाह बेहतर करने वाला है। जैसे जैसे कौम के अंदर ये चीज़ें, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बढ़ेगा, अल्लाह के करीब होते जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो एक ही बात जो मैंने अर्ज़ की थी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के जिक्र में है, और वही है और कुछ भी नहीं है, जो मर्जी कर ले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हैदर जाफरी साहब आपको वक्त देने का। ऑनर्ड सर, अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।